Hey guys, this is Dev in front of सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। भाई तो आज मैं आ चुका हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और मैं आज आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का साउथ बिहार का फुल ब्लॉग देने वाला हूँ, फुल टूर भाई, कैंपस का भाई। तो कैंपस में बने रहना, मतलब उस ब्लॉग में बने रहना, मैं सारा आपको बताऊँगा। तो अब मैं आ चुका हूँ कैंपस के अंदर। दिस इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। भाई मेरे चेहरे पे खुशी जो देख सकते हो ना भाई, ये उस खुशी की बात है भाई, जो मैं इस कैंपस में पहले 1 साल पहले आ चुका था। भाई इस कैंपस में मैं घुमा हूँ, क्लासेस किया हूँ भाई। 1 सप्ताह मैं यहाँ क्लास किया था, फिर यहाँ से मैं क्लास छोड़कर फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बोले तो HNBU सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चला गया। ये गाइस, तो अभी मैं इस पूरा कैंपस का आपको ब्लॉग देने वाला हूँ। ये कैंपस खूबसूरत है भाई, खूबसूरत। तो चलो मैं आपको बैक कैमरा से फ्लिप करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यही है उसका मेन गेट, ठीक है। मेन गेट से तुम कब पहुंचोगे? जब बस से गया जंक्शन आते हो, अगर कोई बाहर के स्टूडेंट हो, गया जंक्शन में पहुंचने के बाद वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी है, और मेरे घर से तो पड़ती है शायद 4 to 5 किलोमीटर पड़ती है हमारे घर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया बस से, ठीक है। और आपको फेयर चार्ज पड़ेगी 15 से 20 रुपया। अगर आप स्टेशन से आ रहे हो तो शायद 25 रुपीज़ फेयर चार्ज आपको पड़ सकती है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपका इस कैंपस का पूरा जो दायरा है वो कितने एकड़ में है, वो 300 एकड़ में है। और अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे इस कैंपस के बारे में कि कितने क्लासेस कहाँ कहाँ कैसे चलती हैं। तो दिस इज़ द स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। भाई लुक चेंज कर लिया भाई तुम, हाँ भाई, ओए अबे लुक चेंज कर लिया यार तुम, बाप रे। अरे कैमरा क्यों सर मारा है यार तुमको? सुनो, अरे सुनो, तुम्ही को, अरे सुनो ना, अरे तुम्ही को बनाना है, तुम्ही को बताना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। कहाँ पार्टी चल रहा है? वहाँ रूम कहाँ? तो रूम काजी का पार्टी? पता नहीं। हाँ, इतना टाइम नहीं है कि तू हमको टाइम नहीं दे सकता यार। गाइस, दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एंड नाउ you can able to see the full blog of this university। हाँ, और क्या है? NAC A++ और कैटेगरी 1। भाई कैटेगरी 1 बोले तो भाई साहब NAC A++ कैटेगरी 1, भाई साहब क्या बोला है भाई। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और मैं आज कैंपस का टूर देने वाला हूँ। इस रास्ते से हम लोग एंट्री लेंगे, गार्ड साहब हमें एंट्री दिए हैं इस साइड से, और यहाँ बहुत अच्छे हैं, मतलब एंट्री तभी मिलेगा जब आपके पास ID कार्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छा नियम है, नियम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छा है। चलो मैं अब आपको इधर दिखाता हूँ। इधर देख लो, एकदम घास वास पूरा फैला हुआ है। जब उधर घास, पूरा कैंपस सुंदर है भाई हमको। और ये इसको क्या बोलता है तुम लोग? अंडरग्राउंड मीटिंग हॉल है इसका डायरेक्ट। अरे बता ये तो क्या गेट नहीं है, क्या चीज़ का मेन गेट? मेन गेट नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ता है? इधर से तब खुला अभी मेन गेट मिलेगा ही नहीं। तो है किधर जाएंगे? सबवे 3, सबवे 2, एक सबवे 1 अपोजिशन है। तो इधर से जा सकते हैं अंदर? अंदर जा सकते हैं। बाकी तो भाई इसके पीछे जस्ट पीछे एडमिन ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ऑल वर्क है। हाँ देखो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। सारा जो वर्क होगा आपका, डॉक्यूमेंट का सारा, जो भी आपको अगर पैसा वैसा, जो भी अगर फॉर्म भर रहे हो, अगर वो पैसा फंस जाता है तो आप यहीं पे करवा सकते हो, ठीक है। और हमारे भैया लोग शर्माना नहीं है गाइस। मिलेगा क्या? फॉन्ड बहुत मिलेगा। अरे बनने वाला है ना? बहुत मिलेगा। हाँ सुन, बनने वाला है ना, अभी सुने हैं कि बन चुका है। बहुत सारा फॉन्ड है भाई साहब। अभी तो भाई हमको पार्लियामेंट लग रहा है भाई। भाई मजाक नहीं, एकदम गजब। क्या यूनिवर्सिटी है भाई। हाँ, ऊपर से मतलब तो उस पर चढ़ के ले सकते हैं। अरे भाई चल भाई, खूबसूरती। आज का मौसम भी इतना मस्त है ना कि हमको देखने में भी मज़ा आ रहा है। लास्ट में अटैच कर देंगे नाइट व्यू वाला, देख लेना। इसमें है नाइट व्यू रखे हुए तुम? अरे भाई दिक्कत दे दियो भाई। चलो आपको नाइट व्यू भी मिल जाएगा इस कैंपस का। तो ये कैंपस खूबसूरत इतना है, ग्रीनरी बहुत ग्रीनरी है भाई। इधर दिखा ना। हाँ चला जा। अरे भाई एकदम सही, एकदम सही बताया था, मन खुश हो गया देख के भाई। वाओ व्हाट अ कैंपस। भाई क्या? फिर से बता।
एंड अडानी का मिक्स कोलैबोरेशन है। अरे भाई तू अरे तू शर्मा क्यों रहा है कैमरे में, शर्मा क्यों रहा है कैमरे में? हाँ ठीक है भाई, तो ये बताना, ये बहुत लड़का शर्मा रहा है, ठीक है हम बता दे रहे हैं। ये हमको बोला है कि टाटा और अडानी के द्वारा मिक्स करके बनाया गया है इस कैंपस को। तो आप देख सकते हो खूबसूरती। अभी ऊपर चढ़कर आपको पूरा आय हाय हाय भाई, इतना ही बहुत लग रहा है हमको। इतना में हमर बिरला कैंपस आ जाएगा भाई, HNBU का। अरे भाई हाँ भाई, चारों साइड दिखाया जाएगा आपको। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, और ये भाई व्यू पार्लियामेंट से कम नहीं है भाई। ओहो माय गॉड, ब्यूटी यार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। दिस इज़ प्रशासनिक भवन। आप जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होते हैं इंग्लिश में, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ही बोलते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ से चारों साइड का व्यू देखो आप, मतलब ये पूरा एक गांव में बसा हुआ है। इसी के नीचे नीचे, अच्छा मतलब इसी के नीचे नीचे आप उस गुम्बद के अंदर जा सकते हो आप। भाई साहब स्तूप बोलते हो, जो गुम्बद बोलो जो बोलो। और व्यू देख लो इधर चारों साइड हरा भरा कैंपस। और हाँ हाँ 2 बैंक है ना, 3 बैंक है हाँ, इसके पीछे 2-3 बैंक है। अगर ATM से पैसा वैसा निकालना हो तो उसे निकाल सकता है ना। हाँ अगर ATM से पैसा वैसा निकालना हो या फिर किसी का काम हो तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। तो आप हम ऐसे करके जाएंगे, अब इधर से घूमते हुए इधर जाएंगे। चलो, तो ये बता देना चाहता हूँ कि इस कैंपस में अंदर ई-रिक्शा चलता है, ठीक है। तो आप ई-रिक्शा के थ्रू आप जा सकते हो, आ सकते हो। और देख सकते हो वो जो जा रहा है वो है ई-रिक्शा। वो ई-रिक्शा के थ्रू आपको 10 रुपया भाड़ा लेगा, कहीं भी आपको कैंपस में छोड़ देगा, कहीं भी जहाँ आपको छुड़वाना हो, क्योंकि 300 एकड़ में फैला हुआ है भाई कैंपस। गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगा चलते चलते। तो चलो अब मैं आपको सारा डिपार्टमेंट दिखाने वाला हूँ। प्रशासनिक भवन तो देख लिया आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। अब चलो धीरे धीरे गाइस, धीरे धीरे। तो ऐसा ही टोटो आपको देखने को मिलेगा गाइस। स्मार्ट हो गया। तो ये डायरेक्शन है गाइस, आप देख सकते हो। स्कूल ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इसी डिस्टेंस गार्गी सदन हॉस्टल, जो कि गार्गी सदन गर्ल्स हॉस्टल है ना। लेकिन आगे जाके भाई फॉरगेट हो जाएगा, बीच में गार्डन आ जाएगा पूरा। वाह भाई खूबसूरत बहुत है, लेकिन भाई सही में भाई पूरा जंगले है ये भाई एकदम। ऐसे सब नया पेड़ लगाया क्या इस बार? हाँ लेकिन हाँ क्या वाइल्ड एनिमल्स दिखाता है, वो क्या कहते हैं जयकार है। तो रात में घूमने लायक नहीं है इधर? घूम सकते हो। अच्छा घूम सकते हैं ना। कैंपस बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है और ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है यहाँ, सीट्स कम है। और धीरे धीरे करके नया डिपार्टमेंट आने वाला है नया। हाँ अभी जो BSc का बहुत सारा पिछले साल इंटीग्रेटेड आया था, BSc मैथ का, UG/PG मैथमेटिक्स। और इस बार लाइब्रेरी जो अभी 13 तारीख तक था ना फॉर्म भरने का, तो वो सब भी आ रहा है। अभी धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी थोड़ी देर तुरंत ही बनी ही है, हाल ही में डेवलप ही हो रही है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी का कंपेरिजन भाई तुम लोग जो करते हो ना BHU से, भाई अदर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी करो, ठीक है ना। BHU तो भी पीछे छोड़ रहा है। BHU को भी पीछे किस चीज़ में? LLB में कैंपस है। ले भाई कैंपस प्लेसमेंट में BHU को पीछे छोड़ रखा है, क्या कैंपस है भाई। और स्पीड लिमिट आप देख सकते हो, इतनी में स्पीड लिमिट चलना है ना, एकदम टॉप कोर्स है। प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, तुम अपना क्या एडवोकेट में तुम माहिर हासिल कर सकते हो, इतना यहाँ पैर देता है गन, समझ लो। नहीं बताएगा तुम अपने आप? अच्छा भाई इसके बारे में क्या, कैंपस में BA LLB कोर्स के बारे में पता कुछ कि कैसा प्लेसमेंट है, कैसा कैंपस भाई यहाँ BA LLB का रुतबा चलता है ये सब, है ना। अरे भाई जब उन लोग ब्लैक कोट शर्ट ये सब पहन के आएगा ना, तो लगता है कि मिनी लॉयर निकल के आ रहे अंदर से। भाई जब उसका मूड कोर्ट चलता है ना, तब आर्ग्यूमेंट देखना, लगता है कि हाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील से हम देख रहे हैं सामने। भाई साहब भाई हमको इस कैंपस का सारा स्टूडेंट देख के लगता है, क्योंकि सब कटअप भी आ जाता है ना भाई इसका, तो कटअप आ जाता है, स्टूडेंट ही तगड़े आते हैं। LLB, BSc एग्रीकल्चर, BSc B.Ed,
और BA BEd इन लोगों का कट ऑफ रहता है, क्योंकि इन लोग ये सब पुराना कोर्स है। अच्छा भाई, तगड़ा कट ऑफ है ये लोग का आता है, और आप लोगों को फॉर्म भरना होता है फिर। BSc एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साउथ से आता है, केरला, कर्नाटका, बेंगलुरु, तमिलनाडु, ये सबसे ही आता है। मेजोरिटी यहाँ का बिहारी मिलेगा, लेकिन अगर BSc एग्रीकल्चर में जाओगे फिर तो साउथ में तुमको भरा हुआ मिलेगा। BSc एग्रीकल्चर, अरे तू तेरा कोर्स कौन सा है? क्या तेरा कोर्स कौन सा है? मेरा पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में मतलब क्या एडमिशन कैसे हुआ था, कौन सा सब्जेक्ट से हुआ था? बस GT और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, GT और पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन हुआ यार। और मैं जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम से पहले निकलने के पहले ही बोला था भाई, उस सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस में भाई 200 में 200, और भाई इस बंदे का 200 में 200 आया था। तो भाई टैलेंटेड स्टूडेंट है हमारे CSV के। ही इज़ भाई समथिंग। ये शॉर्टकट रास्ता जब हम जाते हैं रुको, मैं नहीं पड़ता। रुको मैं आपको शॉर्टकट रास्ता दिखाता हूँ, वेट। तो सीधे जब आ रहे थे हम इधर से, 2 रास्ता जो बढ़ रहा था, जो कि फिर यहाँ से मैच हो रखा है, 4 लेन हो गया, और यहाँ से सब लोग शॉर्टकट रास्ता मारते हैं उधर जाने के लिए। ठीक है, उधर क्या कौन सा डिपार्टमेंट? मैथ का डिपार्टमेंट है ना वहाँ पे। तो चलो अब इसी रास्ते से हम चलते हैं भाई साहब। हम अपने है ना HNBG का इसी ऐसे ही बनाए थे व्लॉग। हाँ, पूरा एकदम चलते बनाए थे, मज़ा आ गया था। लेकिन ये कैंपस में चलने लायक हिम्मत नहीं है भाई, बहुत बड़ा है ये कैंपस। अभी तो हम हो जाएगा घूमते। वही ना बोल रहे हैं, हमको लग रहा है बहुत बड़ा है कैंपस यार। हम टेम्पू से घूमे थे ना भाई, हम बोले थे उसको पूरा घुमाइए, हमको घुमा ही रहा है हमको। हम बोले कहाँ लेके जा रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं तो बुला लिए। अब हम तो भाई थोड़ा रखेंगे यहीं पे, सारा जगह लगा हुआ है अभी, एकदम पूरा नया कैंपस ही है भाई। अभी पूरा नया कैंपस बना ही है, हाल ही में बना है, ज़्यादा दिन है, 2019 में बना है ना? नहीं भाई, 2021। अरे 14 तक बना था ना, उस समय आया नहीं था सारा कोर्स ये सब। नहीं मतलब पूरा नहीं आया था। हाँ, पूरा कोर्स नहीं आया, अभी जाके सबको पता चला, किसी को पता था थोड़ी कि हाँ ये क्या है। अब और हो गया कॉलेज में चलता था इसका सेंटर। अच्छा, और भाई एक का मिथ, तुम लोगों का भाई जो भी बिहार से बाहर के लोग हो ना, एक मिथ बना रखी हो भाई कि बिहार में है कैंपस, बिहार में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई बिहार में। और हम बता रहे तुमको भाई, ये कैंपस जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, इसके बारे में अगर नहीं जानते हो ना अच्छे से, तो मत ही बोला करो। अगर जानते हो तभी आकर यहाँ इसके बारे में बोलना, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ना इस कैंपस को, भाई तगड़ा कैंपस है, सारा कुछ बढ़िया है, और इस कैंपस में सारे प्लेसमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स सारे तगड़े हैं। तो चलो मैं अब आपको कैंपस दिखाता हूँ। ये तो बातें हो गई, बोल हम नहीं बोलेंगे, तुम ही बोल, हम तेरा कैमरा में नहीं ले रहे, बस बोल। यहाँ से रोड, ये जो रोड गया है ये हॉस्पिटल के लिए और गया है, और हॉस्पिटल बन गया? हॉस्पिटल बन गया है, कहाँ भाई? आगे बना है। अच्छा, ये रोड है, हॉस्पिटल गया है, और गेस्ट हाउस गया है, जो पेरेंट्स ये सब आके यहाँ पे वेट कर, मतलब उन लोगों के लिए रुकने के लिए जगह भी बनाया गया, पेरेंट्स के लिए। अरे भाई क्या मस्त है भाई। और इधर ये वाला है जो नेशनल एंथम के लिए हमारा अच्छा नेशनल फ्लैग ग्राउंड है। दिस इज नेशनल फ्लैग ग्राउंड गाइस। 15 अगस्त, 15 अगस्त। ओहो, नेशनल फ्लैग ग्राउंड, दैट इज रिटन हियर। चलो अब, और यहाँ सारा डिपार्टमेंट है ना, इसी लेन में है ना सारा डिपार्टमेंट? ये वन वे है उधर से। अच्छा, इसी लेन में सारा डिपार्टमेंट है, और देख सकते हो आप यही सारा डिपार्टमेंट है। भारत का संविधान जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में लिखा होना चाहिए, और यहाँ भी लिखा है। ये तुमको वन वे मिलेगा, सिर्फ जाने का रास्ता नहीं है। हाँ। आने का रास्ता वहाँ उधर से आ जाता है, बीच में गार्डन टाइप का पूरा लंबा एकदम गार्डन बना हुआ है, यहाँ से पूरा एकदम इधर पूरा गार्डन ही गार्डन बना हुआ है। और हम ब्लॉग बना रहे हैं भैया लोग भी, अगर आप लोग देखिएगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब सॉरी लाइक मत कीजिएगा। उस टाइप का पॉलिटिक्स नहीं चलता है। हाँ, पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ। हाँ, ये सही बात है, ये कि छात्र नेता ये सब यहाँ नहीं है ना। प्रोक्टोरियल बहुत काम है। प्रोक्टोरियल बोले तो ये बाहर पुलिस होता है ना, हाँ, अंदर का वो प्रोक्टोरियल। अच्छा, ये है आर्यभट्ट भवन, हमारा साइंस बिल्डिंग, स्कूल ऑफ अर्थ, बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल साइंस। साइंस जितना भी साइंस का सब्जेक्ट है सब यहाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन्वायरमेंटल साइंस, ओके, कंप्यूटर साइंस, सब बायोलॉजी, जूलॉजी सब होता है, सब यही है। लैब वगैरह बहुत अंदर, बहुत बड़ा अरे इसमें तो हम क्लास किए हैं भाई। या मैथ्स डिपार्टमेंट। हाँ, इसमें मैथ डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक्स भी है। हाँ, स्टैटिक्स भी यही है। हम यहाँ UG-PG का क्लास किए हैं यहाँ पे मैथ का। तो अब चलो अब आगे चलते हैं। इसके पीछे वो जो रहता है ना, क्या कहते हैं स्टूडेंट के लिए, क्या है? एम्पी थिएटर।
एम्पी थिएटर में क्या होता है? जितना भी फंक्शन वगैरह होता है वो वहीं उसी जगह पे होता है। तो जैसे ही तुम्हें BHU या फिर DU ये सब में देखोगे, हर बिल्डिंग के पीछे रहता है एक एम्पी थिएटर। यहाँ इसके भी पीछे एम्पी थिएटर है। अच्छा, लेकिन ये छोटा वाला एम्पी थिएटर है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या साइंस का होता है। तो आप ये देख रहे हो, ये बिल्डिंग है आर्यभट्ट बिल्डिंग, यहीं पे स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट चलता है। और इसके सामने ही जस्ट है रोज़ गार्डन, जहाँ की हर प्रकार की आपको रोज़ देखने को मिलेगी। तो ठीक है गाइस, और आगे चलो आप कैंपस दिखाता हूँ आपको। एक रैगिंग फ्री कैंपस है। हाँ, दिस इज़ द रैगिंग फ्री कैंपस। कोई रैगिंग नहीं होता है, ना सीनियर ही नहीं चाहता है रैगिंग करना किसी जूनियर को। हाँ भाई, पढ़ाई इतना है भाई, पढ़ते रहो, अपना पढ़ाई कर रहे हो पढ़ते रहो भाई। यहाँ का प्रेशर ही अलग होता है। हाँ, प्रेशर ही अलग है, पढ़ाई में इतना मगन रहोगे क्या ही सब करोगे। भाई यहाँ का रिजल्ट है नेट JRF हाईएस्ट है यहाँ का। भाई साहब क्या क्या बात बता रहा है यार तू। भाई प्रोफेसर ही हो ऐसा ही है कि अच्छा, प्रोफेसर DU के है ना यहाँ, DU बता रहे JNU सब क्या है। सब क्या हुआ है ना। हाँ वही तो। ये है गार्डन, वाह, नीम एंड जामुन गार्डन है। दिस इज नीम एंड जामुन गार्डन। अलग अलग है नीम जामुन। यू कैन एबल टू सी हियर वैरायटी ऑफ। अरे भाई, गिर का है भाई, ये नस्ल की प्रजाति हमारे बिहार में तो नहीं पाई जाती है, बाहर से मंगाया जाता है। वाह, इनका दूध एकदम पतला होता है, पतला हो तो बहुत अच्छा होता है। जो कि हमारे फ्लाइंग विज, जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, वो इनका करते हैं दूध का, मतलब गाय का पालन पोषण। भाई अब तू ब्लॉग में आ गया, तुम्हारे यहीं सभी कैप्चर कर लिया। फोटो शूट चल रहा है भाई, वो भी आया है फर्स्ट टाइम यहाँ देखने। अच्छा, वही सब लाल भिंडी, ग्रीन भिंडी, काशी लालिमा। फिर खरबूजा वगैरह ये सब, वाटरमेलन ये सब।